आप सबको शिवरात्रि की शुभकामनाएं। सबसे पहले क्योंकि मैं थोड़ा तभी दर्शन का भी विद्यार्थी रहा हूं, तो भारतीय परंपरा में दर्शन विष्णु को केंद्र में रखकर भी रचा गया है, शिव को भी केंद्र में रखकर रचा गया है, शक्ति को भी केंद्र में रखकर रचा गया है। इसके अलावा बहुत से ऐसे अमूर्त कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको भी रखकर हमारे यहाँ दर्शन और तत्वमीमांसा की रचना हुई है। दर्शन का अर्थ मात्र ये नहीं है कि हमने एक ज्ञान की या एक सूचना की एक कॉर्पस, एक बॉडी तैयार कर ली। दर्शन जीवन के लिए आवश्यक होता है। दर्शन में हम पूरे ब्रह्मांड को, अपने आप को समझते हैं और उस समझ के अनुसार हम अपना जीवन जीते हैं। हम अपनी नीति शास्त्र, अपना जीवन, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारण करते हैं। यह केवल एक व्यक्ति की बात नहीं होती, बल्कि यह लक्ष्य संपूर्ण संस्कृति का होता है और यह संस्कृति का भी लक्ष्य होता है। यदि शिव को केंद्र में रखकर यदि हम बात करें, तो शिव को केंद्र में रखकर जिन दर्शनों का भारतवर्ष में विकास हुआ, उन्हें माहेश्वर दर्शन कहते हैं। माहेश्वर दर्शन की कई शाखाएं हैं, हम उस पर बात नहीं करेंगे। माहेश्वर दर्शन की शुरुआत ही जब होती है, जैसा कि अगर आप सर्वदर्शन संग्रह को देखेंगे, तो वह वैष्णव दर्शन की आलोचना से होती है। वैष्णव दर्शन में आत्मा यद्यपि मुक्त तो होती है, तथापि वह विष्णु या उनके स्वरूप या उस ईश्वर की दासी बनी रहती है। शैव दर्शन, माहेश्वर दर्शन इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया करता है और इसे मुक्ति नहीं मानता। दासत्व चाहे किसी की हो, विष्णु की ही, ईश्वर की ही, वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति शिव के साथ ही संभव है, शिव तत्व के साथ ही संभव है। अर्थात माहेश्वर दर्शन में, इस दृष्टि में, इस परंपरा में, इस परिप्रेक्ष्य में शिवत्व का संधान ही दर्शन का लक्ष्य है। हमें शिव की प्राप्ति नहीं करनी है, हमें शिवत्व की प्राप्ति करनी है और यह शिव के साथ एक हो जाना है। यहां दास और स्वामी का भेद नहीं रहता, बल्कि हम स्वयं शिव हो जाते हैं। यदि आप पूरे दर्शन, पूरे समग्र विश्व के दर्शनों को देखेंगे, तो यह एक अनूठी बात है, जहां एक मनुष्य ईश्वर बन जाने का लक्ष्य रखता है, ईश्वरत्व की प्राप्ति का लक्ष्य रखता है। आज चूंकि महाशिवरात्रि है, इसलिए हमें शंकर